ऑफिसर, मैं उस शख्स को ढूंढ निकालूंगी जिसकी वजह से आज मैं इन हवालात में हूँ। उसे ऐसे ही छोड़ूंगी नहीं, बता रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो उन सबके चेहरे याद कर लिए हैं, एक एक को ढूंढ कर। मतलब दोस्तों फिर देखेंगे। एक मिनट मेरी बात सुनो। यहाँ जो कुछ भी हुआ है हॉस्पिटल में किसी को एक लफ्ज भी पता नहीं चलना चाहिए, समझ आई? ठीक है, हो गया। जो यहाँ हुआ वो यहीं रह जाएगा। मैं ये मामला खामोशी से निपटा दूंगा। उन्हें एक एक करके ढूंढूंगा, उनकी जिंदगी अजीरन कर दूंगा, उन पे अपने वकीलों की फौज चढ़ा दूंगा, समझ आई? लेकिन ये सारी बातें हॉस्पिटल में नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं। समझ गए ना सब? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आमिर ठीक कह रहा है। ये बात हम लोगों के दरमियान रहनी चाहिए, हम लोगों का राज है, वरना वहाँ पर बहुत इशू हो सकता है। कुछ नहीं बोलना। अगर सब राजी हैं तो अब सब चलते हैं यहाँ से। चलो चलो यार, चलो निकलो ना यहाँ से अब। चलो। कसम खुदा की यार, चॉकलेट खा के जो खुशी मिलती है ना, ऐसा लगता है जैसे आंखों से एंडोर्फिन्स फूट रहे हो। कमाल की चीज है यार ये। आमिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वाकई में अगर तुम ना होते तो मैं एंडोर्फिन्स की कमी से शायद इमरजेंसी में ही पहुंच जाती। यानी जेल की सलाखत तो जैसे तैसे बर्दाश्त हो गई, लेकिन चॉकलेट के बगैर गुजारा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बहुत पसंद है ये। एंजॉय करो। थैंक यू। आमिर जान, कैसे हो तुम? ठीक हो? मैं जानती हूँ तुम्हें बंद जगहों पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो तुम। तो चॉकलेट खाओ ना, चॉकलेट बहुत अच्छी होती है क्लॉस्ट्रोफोबिया के लिए। खाओगी? नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम खाओगे आमिर? नहीं, इससे तुम्हारा गुजारा हो जाए काफी है। अरे नहीं नहीं, तुम खाओ खाओ ना, एंडोर्फिन्स खुशी देता है, फिर किसी और जगह खुशी नहीं ढूंढनी पड़ती। खाओ ना, एक बाइट तो लो ना, खाओ ना प्लीज। एंजॉय करो। और बताओ सेफ्ता, तो फिर आजकल तुम क्या कर रही हो? कोई प्लानिंग वगैरह, यानी अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं। मुझे फ्यूचर को प्लान करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर कौन जाने कल जिंदगी में क्या हो जाए अफसोन। इसीलिए बस प्रेजेंट मोमेंट्स को जीना पसंद है, जिंदगी खुशी से जीना चाहती हूँ, बस यही। ये भी सही है। सेफ्ता भी आमिर के घर जा रही है। हरगिज़ उसे अकेला मत छोड़ना। ये क्या बात हुई? क्या मैं जबरदस्ती आमिर के घर में पड़ी रहूं? कोई बहाना बना लो, कह देना कि पानी का पाइप फट गया है। अभी कुछ दिन पहले ही तो ये हुआ था। मैं तो पीछे बैठकर बोर हो गई। आमिर, देखो तुम्हारे लिए जबरदस्त हर्बल टी बनाई है, इसे पीकर तुम्हें देखना बहुत सुकून मिलेगा। बिला वजह जहमत की तुमने। जहमत की क्या बात है? ये लो, कितनी खुशबू आ रही है ना। थैंक यू सो मच सेफ्ता। वेलकम डियर। देर हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ। अब मैं सोने में वक्त जाया नहीं करती, इसकी जगह मैं मजेदार चीजें करने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि पुलिस स्टेशन जाकर कुछ डॉक्टर्स की बेल करवा के ले आती हूँ। माफी चाहता हूँ यार, लेट नाइट बुलाया। पागल हो गए हो क्या? अगर मालूम होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। मैंने आज तक किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, जानते हो, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि लड़ाई करूंगी। कैसी बातें कर रही हो यार? देखो, तुम थेरेपी के लिए रेडी हो ना? नमक, मुझे नमक चाहिए, फौरन चाहिए। नमक चाहिए? हाँ हाँ। होगा शायद, लेकिन मुझे खाना बनाना है। तुम रात के 3 बजे खाना बना रही आज हो। से मैं अपनी लाइफ हेल्दी तरीके से गुजारूंगी आमिर। घर का खाना खुद पकाऊंगी और खुद ही खाऊंगी। ये तब्दीली कब से आई? मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं। क्या बताऊं तुम्हें, जेल ने मुझे बदल के रख दिया। मेरे पास वहाँ सोचने का बहुत वक्त था, इसलिए मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सोचा, अपनी लाइफ के बारे में सोचा, और इसलिए अब से मैं अपनी लाइफ का मयार बेहतर बनाऊंगी, अपनी रूटीन दुरुस्त करूंगी, जिसमें सबसे पहले मैं हेल्दी खाना बनाया भी करूंगी और खाया भी करूंगी। और इसकी शुरुआत मैं नमक से कर रही हूँ। मेरी हेल्दी लाइफ का पहला स्टेप नमक होगा। मतलब मिसाल के तौर पर जो तुम सारी सारी रात जागती हो वो क्या होता है? मतलब ये तो मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल कहीं से नहीं लगता। कहीं तुम्हारी दिल की धड़कन तो अब नॉर्मल नहीं हो गई? ओह गॉड, अगर तुम डॉक्टर ना होते तो बहुत ही फनी लगते, लेकिन सीरियसली मुझे नमक चाहिए फौरन। ठीक है, देखता हूँ, अभी ला कर देता हूँ तुम्हें।
है।